स्वागत है बुक्स इज हेल्प में, वह चैनल जहां बड़ी बड़ी किताबों के विचारों को छोटे छोटे आसान और असरदार रूप में आपके सामने लाया जाता है। यहां हम मुश्किल विषयों को आसान भाषा में पेश करते हैं ताकि आप उन्हें अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकें। आज हम हेनरिक फेक्सियस की रोचक किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के बारे में बात करेंगे। यह कोई जादू या टोना नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार को गहराई से समझने की कला है। बिना एक भी शब्द कहे लोगों की सोच और भावनाओं को पहचानने की ताकत। मानव मस्तिष्क एक जटिल जाल की तरह है जिसमें विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं जुड़ी होती हैं, जिनमें से बहुत कुछ जुबान तक पहुंचता ही नहीं। द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स में हेनरिक फेक्सियस बताते हैं कि कैसे बॉडी लैंग्वेज, आवाज का लहजा और चेहरे के छोटे छोटे हाव भाव आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। यह कोई मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि वह क्षमता है जिसमें आप वो देख पाते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फेक्सियस के अनुसार हर बातचीत के दो पहलू होते हैं, एक जो शब्दों में होता है और दूसरा जो शब्दों के पीछे छिपा होता है। पहला है क्या कहा गया, दूसरा है कैसे कहा गया। इसमें हाव भाव, शरीर की स्थिति, सांसों की लय और चेहरे के हल्के बदलाव आते हैं। अक्सर ये दोनों मेल खाते हैं, लेकिन जब नहीं मिलते तो असली सच उसी दूसरे पहलू में छिपा होता है। जैसे कोई कहे मैं ठीक हूं, लेकिन चेहरा तनाव में हो तो सच कुछ और हो सकता है। इस कला में सबसे पहला कदम है रैपोर्ट बनाना, यानी आपसी भरोसे का वह अदृश्य पुल जिससे बातचीत आसानी से बहने लगती है। बिना रैपोर्ट के किसी को पढ़ने की कोशिश गलत या दखल अंदाजी जैसी लग सकती है, लेकिन रैपोर्ट बनते ही लोग अनजाने में खुलने लगते हैं। इसके लिए आप उनके बॉडी लैंग्वेज को हल्के से मिरर करें, बोलने की रफ्तार में लाएं और बातचीत में समान रुचि के विषय लाएं। धीरे धीरे यह भरोसा बढ़ाता है। मिररिंग का मतलब नकल करना नहीं, बल्कि जुड़ाव बनाना है। जब आप सामने वाले की मुद्रा, इशारे या आवाज के टोन को हल्के से दोहराते हैं तो उनके दिमाग में यह संकेत जाता है, हम एक जैसे हैं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अगर वे थोड़ा आगे झुकते हैं तो आप भी थोड़ी देर बाद हल्के से झुकें। अगर वे धीमे बोलते हैं तो आप भी अपनी गति धीमी करें। यह प्राकृतिक लगे तो असरदार होता है, क्योंकि जबरदस्ती की मिररिंग नकली लग सकती है। आंखों का संपर्क भी एक अहम भूमिका निभाता है। बहुत ज्यादा देखने से दबाव महसूस हो सकता है और बहुत कम देखने से उदासीनता का संकेत मिलता है। संतुलन जरूरी है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो आप ध्यान और सम्मान दिखाते हैं। फेक्सियस कहते हैं कि सच्ची रुचि आंखों की नरमी और आराम से झलकती है, न कि सिर्फ नजर की दिशा से। एक गर्मजोशी भरी, रिलैक्स नजर शब्दों से अधिक भरोसा दिला सकती है। सांस लेने का पैटर्न भी भावनाओं का आईना होता है। तेज और उथली सांसें तनाव या चिंता दिखाती हैं, जबकि गहरी और धीमी सांसें आराम का संकेत देती हैं। अगर आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो सामने वाले की सांसों की लय से मेल बैठाएं। यह अनजाने में दोनों के बीच एकता की भावना लाता है। बाद में अपनी सांसों को शांत करके आप उनकी सांसों को भी सहज कर सकते हैं, जिससे उनका मन शांत हो जाता है। चेहरे के सूक्ष्म हाव भाव यानी माइक्रो एक्सप्रेशन आंख झपकते ही बदल जाते हैं और अक्सर सच्ची भावनाएं प्रकट कर देते हैं। ये अनजाने में होते हैं और इन्हें रोकना मुश्किल है। जैसे होठों के किनारे का हल्का खिंचाव गुस्सा दिखा सकता है, चाहे चेहरा मुस्कुरा रहा हो, या भौं का हल्का उठना संदेह का संकेत दे सकता है। इन हाव भाव को पहचानना अभ्यास मांगता है, लेकिन एक बार आदत हो जाए तो यह बहुत मददगार होता है। फेक्सियस चेतावनी देते हैं कि सिर्फ एक संकेत पर निष्कर्ष न निकालें। इंसान के हाव भाव, मुद्रा और आवाज कई कारणों से बदल सकते हैं। थकान, मौसम, सेहत या किसी असंबंधित मूड की वजह से। असली कला पैटर्न पहचानने में है, न कि एक पल के संकेत पर निर्णय लेने में। अगर कोई हर बार किसी विषय पर बात होते ही असहज हो जाए तो यह ध्यान देने योग्य है, लेकिन एक बार का हाव भाव जरूरी नहीं कि सच बताए। हाव भाव के क्लस्टर यानी समूह को पढ़ना ज्यादा सही होता है। एक इशारा जैसे हाथ बांधना ठंड, आराम या बचाव का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर इसके साथ शरीर दूर झुका हो, आंखें सिकुड़ी हों और जवाब छोटे हों,
तो यह बंद मन का संकेत है। इशारों को अकेले नहीं, समूह में देखकर संदर्भ बनाना जरूरी है, वरना आपकी पढ़ाई अंदाजे से ज्यादा कुछ नहीं होगी। असली माइंड रीडिंग अंदाजा नहीं, बल्कि सजग अवलोकन है। आवाज का लहजा अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह बहुत कुछ कह देता है। एक ही वाक्य अलग टोन में अलग मतलब दे सकता है। हल्का ऊंचा स्वर किसी बात को सवाल जैसा बना सकता है, जबकि धीमा और गहरा स्वर आत्मविश्वास दिखाता है। फेक्सियस सलाह देते हैं कि संवेदनशील विषयों पर बात करते समय आवाज में आने वाले बदलाव पर ध्यान दें। अगर अचानक पिच बढ़ जाए या बोलने की गति तेज हो, तो सामने वाला शायद उत्साहित या चिंतित है। यह बदलाव शब्दों से ज्यादा मायने रखता है। एक जरूरी तकनीक है कैलिब्रेशन, यानी पहले व्यक्ति के सामान्य हाव भाव और व्यवहार को समझना। उन्हें सामान्य माहौल में देखकर आप उनकी बेसलाइन पहचान सकते हैं। फिर जब कोई बदलाव आता है तो आप उसे सही तरह से पकड़ पाते हैं। बिना कैलिब्रेशन के गलत पढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा पैर हिलाता है तो वह उसकी आदत हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए वही हरकत बेचैनी का संकेत बन सकती है। शारीरिक दूरी, जिसे प्रॉक्सेमिक्स कहते हैं, भी बहुत कुछ बताती है। कुछ लोग स्वभाव से पास खड़े होते हैं, कुछ दूरी बनाए रखते हैं। अगर आप बहुत जल्दी किसी के पर्सनल स्पेस में घुस जाते हैं तो वे असहज हो सकते हैं। फेक्सियस कहते हैं कि सामने वाले की दूरी की आदत से मेल बैठाना भरोसा बनाता है। जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है, दूरी अपने आप कम होती जाती है। यह बदलाव अक्सर उनके आपके साथ सहज होने का संकेत है। सही समय और सही तरीके से किया गया स्पर्श भरोसा और अपनापन जल्दी बना सकता है, जैसे सहानुभूति के पल में हल्का कंधे या हाथ छूना। लेकिन फेक्सियस चेतावनी देते हैं कि स्पर्श सांस्कृतिक और व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील विषय है। एक व्यक्ति के लिए यह दोस्ताना हो सकता है, दूसरे के लिए दखल। इसलिए पहले उनके हाव भाव पढ़ें। अगर वे करीब आ रहे हैं और खुले हैं तो हल्का स्पर्श सकारात्मक हो सकता है, वरना दूरी बनाए रखें। शरीर की मुद्रा आत्मविश्वास, ओपननेस या बचाव का संकेत देती है। खुली मुद्रा, जैसे ढीले हाथ, सीधे कंधे और आपके तरफ पैरों का रुख, संवाद को आमंत्रित करती है। बंद मुद्रा, जैसे हाथ बांधना, शरीर को दूसरी तरफ मोड़ना, असहजता या प्रतिरोध का संकेत हो सकती है। लेकिन फेक्सियस कहते हैं कि जल्दी निष्कर्ष न निकालें। संदर्भ जरूरी है। कभी कभी हाथ बांधना सिर्फ ठंड से बचने के लिए भी हो सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि चेहरे के भावों की नकल करना हमारे अंदर वही भावना जगा सकता है। इसलिए किसी को मुस्कुराने पर मजबूर करना खुद मुस्कुराने से आसान हो जाता है। फेक्सियस सलाह देते हैं कि सकारात्मक मिमिक्री का इस्तेमाल करें। सच्ची मुस्कान, सिर हिलाना, हल्की हंसी। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें समझते हैं और उनकी भावना साझा करते हैं। यह भावनात्मक पुल बनाता है और बातचीत को गहरा करता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी को देखकर हमारे अंदर वही अनुभव पैदा करते हैं। इसी वजह से जम्हाई लेते देख हमें भी जम्हाई आती है, या किसी का दर्द देखकर हमें भी असहजता महसूस होती है। फेक्सियस बताते हैं कि सटल मिररिंग से ये न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और सामने वाले को सबकॉन्शियसली लगता है कि हम साथ हैं। यह भरोसा और आपसी जुड़ाव बनाने का बेहद असरदार तरीका है। सुनना सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि पूरे ध्यान से सुनना है। एक्टिव लिसनिंग में हल्का आगे झुकना, सही समय पर सिर हिलाना और कभी-कभी उनकी बात को दोहराना शामिल है। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं। यह ओपननेस बढ़ाता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और ऑनेस्ट रिएक्शंस आपको ज्यादा साफ दिखने लगती हैं, क्योंकि वे गार्ड छोड़ देते हैं। फेक्सियस याद दिलाते हैं कि इस कला का मकसद मैनिपुलेशन नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। माइंड रीडिंग का मतलब है एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देना। अगर आप इन स्किल्स का इस्तेमाल लोगों को दबाने या मजबूर करने के लिए करेंगे तो भरोसा टूट जाएगा। असली आर्ट है रिश्तों को बेहतर और ईमानदार बनाना, न कि फायदा उठाना। संस्कृति का असर बॉडी लैंग्वेज पर गहरा होता है। एक जेस्चर एक देश में दोस्ताना हो सकता है, दूसरे में अपमानजनक। कहीं डायरेक्ट आई कांटेक्ट आत्मविश्वास दिखाता है, तो कहीं यह असभ्यता मानी जाती है। फेक्सियस सलाह देते हैं कि सामने वाले की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझें।
खासकर इंटरनेशनल इंटरैक्शन में। इससे गलतफहमी से बचा जा सकता है और आप अपने जेस्चर्स ऑफ टोन को सही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। आंखों की हरकतें हमारी सोच की दिशा का अंदाजा देती हैं। कुछ शोध बताते हैं कि ऊपर की ओर देखना अक्सर कल्पना या विजुअल सोच का संकेत है, जबकि साइड की ओर देखना ऑडियो मेमोरी या आवाज को याद करने का। नीचे देखना कभी भावनात्मक प्रोसेसिंग या शर्म का संकेत हो सकता है। फेक्सियस कहते हैं कि ये पैटर्न व्यक्ति व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सीधे झूठ पकड़ने के टूल की तरह इस्तेमाल न करें, बल्कि संदर्भ और उनके सामान्य पैटर्न के साथ मिलाकर समझें। सांस लेने का पैटर्न भी मन की स्थिति को दर्शाता है। गहरी और धीमी सांसें अक्सर रिलैक्सेशन और आत्मविश्वास का संकेत हैं, जबकि तेज और उथली सांसें तनाव, डर या उत्साह का। बातचीत के दौरान अगर आप नोटिस करें कि सामने वाला अचानक गहरी सांस लेता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वे कुछ बोलने की तैयारी कर रहे हैं या भावनात्मक बदलाव महसूस कर रहे हैं। सांस के रिद्म को ध्यान से देखने से आप उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव को बेहतर समझ सकते हैं। हाथों की हरकतें या जेस्चर्स भी बहुत कुछ बताते हैं। खुले हाथ और ऊपर की ओर हथेलियां ओपननेस और ईमानदारी दिखाती हैं। हथेलियां नीचे की ओर डोमिनेंस या कंट्रोल का संकेत दे सकती हैं। उंगलियों को बार बार थपथपाना बेचैनी और हाथों को कसकर पकड़ना तनाव का संकेत हो सकता है। फेक्सियस सलाह देते हैं कि जेस्चर्स को अलग से नहीं, बल्कि पूरे बॉडी लैंग्वेज पैटर्न में देखें, क्योंकि अकेले इशारे का मतलब बदल सकता है। पैरों की दिशा और मूवमेंट को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा माने जाते हैं। अगर किसी के पैर दरवाजे की ओर हैं, तो हो सकता है वे बातचीत खत्म करने के मूड में हों। पैर क्रॉस करना कभी कभी आराम तो कभी बचाव का संकेत है। यह बाकी पोस्चर और चेहरे के हावभाव पर निर्भर करता है। फेक्सियस कहते हैं कि पैरों पर ध्यान देने से आपको बिना बोले कई भावनाएं पता चल सकती हैं। बातचीत में पॉज या चुप्पी भी ताकतवर संकेत है। अचानक रुक जाना या शब्द खोजते हुए रुकना यह दिखा सकता है कि व्यक्ति सोच रहा है, भावनात्मक रूप से प्रभावित है या जवाब छिपाने की कोशिश कर रहा है। फेक्सियस कहते हैं कि पॉज से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी यह गहरी बातचीत का रास्ता खोल देता है। अगर आप इस समय चुप रहकर उन्हें जगह देते हैं, तो वे अधिक ईमानदारी से खुल सकते हैं। स्पर्श की तीव्रता भी संदेश देती है। हल्का कोमल स्पर्श संवेदनशीलता और देखभाल का संकेत है, जबकि मजबूत पकड़ आत्मविश्वास या नियंत्रण का। किसी का हाथ पकड़ते समय अगर वे आपकी पकड़ ढीली करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब हो सकता है कि वे दूरी चाहते हैं। फेक्सियस बताते हैं कि स्पर्श की लंबाई और दबाव को समझना रिश्तों में भरोसा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। चेहरे पर छोटी छोटी तेज माइक्रो एक्सप्रेशन सिर्फ 1 सेकंड के हिस्से में आती हैं और भावनाओं का असली चेहरा दिखाती हैं। जैसे हल्की भौं सिकुड़ना गुस्सा या उलझन का संकेत हो सकता है, भले ही व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो। फेक्सियस कहते हैं कि इन्हें पकड़ने के लिए अभ्यास चाहिए। वीडियो में स्लो मोशन देखना या लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना मदद करता है। एक बार आप इन्हें पहचानना सीख जाएं, तो लोगों के छिपे हुए भाव साफ दिखने लगते हैं। कपड़ों और स्टाइल से भी व्यक्ति का मनोविज्ञान झलक सकता है। चमकीले रंग और बोल्ड पैटर्न्स आत्मविश्वासी और आउटगोइंग स्वभाव का संकेत हो सकते हैं, जबकि न्यूट्रल और सिंपल कपड़े इंट्रोवर्टेड या प्रैक्टिकल सोच दिखा सकते हैं। हालांकि फेक्सियस चेतावनी देते हैं कि यह भी कॉन्टेक्स्ट और मौके पर निर्भर करता है। कभी यह सिर्फ फैशन चॉइस भी हो सकता है। सही समझ के लिए कपड़ों को बाकी संकेतों के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। वाक्यों की शुरुआत और अंत पर ध्यान देना जरूरी है। कई लोग शुरुआत में आत्मविश्वासी लगते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में आवाज धीमी कर देते हैं। यह संकोच या अनिश्चितता का संकेत हो सकता है। वहीं कुछ लोग हर वाक्य को ऊपर उठते टोन के साथ खत्म करते हैं, जैसे सवाल पूछ रहे हों, जो अक्सर अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर को दिखाता है। फेक्सियस कहते हैं कि आवाज की यह लय व्यक्ति की मानसिक स्थिति को गहराई से समझा सकती है। कभी कभी सबसे ईमानदार संकेत तब आते हैं जब लोग सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, जैसे मीटिंग से पहले का बॉडी लैंग्वेज या बातचीत खत्म होते ही उनके चेहरे का बदलना। फेक्सियस बताते हैं कि ये ट्रांजिशन मोमेंट्स व्यक्ति के असली मूड
और इरादे का खुलासा करते हैं। इन क्षणों को नोटिस करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इतना तेज करना होगा कि आप छोटे से छोटे बदलाव भी पकड़ सकें। फेक्सियस बताते हैं कि बातचीत के दौरान शरीर का ओरिएंटेशन यानी किस दिशा में झुका है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अपना धड़ आपकी ओर मोड़कर बैठा है तो यह ध्यान और जुड़ाव का संकेत है। वहीं अगर वे आधे शरीर को किसी और दिशा में रखे हैं तो हो सकता है उनका ध्यान बंटा हो या वे असहज हों। छोटे छोटे एंगल भी यह दिखा सकते हैं कि वे बातचीत में कितनी रुचि ले रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति के आसपास की चीजों से खेलने का तरीका उनकी मानसिक स्थिति को उजागर करता है। जैसे पेन को बार बार घुमाना बेचैनी या ध्यान भटकने का संकेत हो सकता है। कपड़े या बालों को बार बार ठीक करना असुरक्षा या आकर्षण दिखा सकता है। फेक्सियस कहते हैं कि इन हरकतों को सिर्फ आदत न माने, ये अक्सर भावनाओं का आउटलेट होती हैं। बातचीत में किसी के शब्द चुनने का तरीका भी दिमाग की प्रक्रिया को दर्शाता है। जो लोग बार बार असल में ईमानदारी से जैसे शब्द जोड़ते हैं, वे शायद अपनी बात को भरोसेमंद बनाने की कोशिश कर रहे हों। वहीं बहुत तकनीकी या औपचारिक भाषा का इस्तेमाल दूरी बनाए रखने का संकेत हो सकता है। फेक्सियस सलाह देते हैं कि शब्दों के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश करें। मुस्कान भी कई प्रकार की होती है, सच्ची, झूठी या शिष्टाचार वाली। असली मुस्कान में सिर्फ होंठ नहीं बल्कि आंखों के किनारे भी सिकुड़ते हैं। अगर सिर्फ होंठ हिलें और आंखें स्थिर रहें तो यह बनावटी हो सकती है। फेक्सियस कहते हैं कि असली मुस्कान पहचानने की कला आपको रिश्तों में गहरी समझ और भरोसा बनाने में मदद करती है। फेक्सियस के अनुसार लोग अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए मास्किंग करते हैं, यानी एक भावना को दूसरी से ढकना, जैसे तनाव में मुस्कुराना या गुस्से में हंसना। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लें तो आप उनकी असली स्थिति को समझ सकते हैं। इसके लिए चेहरे, आवाज और शरीर के संकेतों को एक साथ पढ़ना जरूरी है। कभी कभी दूरी बनाए रखना भी संदेश देता है। बातचीत में अगर कोई व्यक्ति लगातार पीछे हटता है तो यह असहजता, डर या निजी स्पेस की जरूरत का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत नजदीक आना भरोसा या आकर्षण दिखा सकता है। फेक्सियस कहते हैं कि शारीरिक दूरी के पैटर्न को सांस्कृतिक संदर्भ के साथ देखना चाहिए, क्योंकि अलग संस्कृतियों में इसका मतलब बदल सकता है। वो पल जब कोई अचानक हाव भाव बदल देता है, जैसे आराम से बैठे बैठे अचानक हाथ बांध लेना, कभी कभी यह बताता है कि बातचीत का विषय उनके लिए संवेदनशील या असहज है। फेक्सियस सलाह देते हैं कि ऐसे बदलाव नोट करें और विषय को धीरे से बदलें या उन्हें स्पेस दें। इससे सामने वाला खुलने में ज्यादा सहज महसूस करेगा। आवाज की पिच यानी ऊंचाई भी भावनाओं का संकेत है। तनाव या उत्तेजना में पिच बढ़ जाती है, जबकि उदासी या थकान में यह गिर जाती है। पिच में अचानक बदलाव अक्सर भावनाओं के बदलाव के साथ मेल खाता है। फेक्सियस कहते हैं कि पिच को अन्य संकेतों के साथ मिलाकर पढ़ें, क्योंकि अकेले यह हमेशा सटीक निष्कर्ष नहीं देता। बातचीत के दौरान मिररिंग यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की नकल करना एक प्राकृतिक जुड़ाव की निशानी है। अगर कोई आपके जैसे बैठने, हाव भाव करने या शब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो यह उनके आप को पसंद करने या भरोसा करने का संकेत हो सकता है। फेक्सियस सलाह देते हैं कि आप भी मिररिंग का इस्तेमाल रिश्ता मजबूत करने में कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा दिखावटी न बनाएं। फेक्सियस अंत में कहते हैं कि लोगों को पढ़ना सिर्फ संकेतों को पहचानना नहीं है, बल्कि पूरे संदर्भ, स्थिति और उनके व्यक्तित्व को समझना है। अलग अलग संकेतों को जोड़कर आप न सिर्फ उनके शब्दों बल्कि उनके इरादों और भावनाओं को भी पकड़ सकते हैं। यह कौशल अभ्यास और धैर्य से आता है, और जब आप इसे सीख लेते हैं तो यह आपके रिश्तों और जीवन को गहराई से बदल देता है।